हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल। पाइथन सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले चलिए हम अपना टर्मक्स ओपन करते हैं और यहाँ पर आते हैं पाइथन इंटरफेस में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पाइथन और ये आ गए हम लोग पाइथन के अंदर। तो आज हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे, सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। पहला ये कि स्ट्रिप क्या होता है, पहले तो स्ट्रिप सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इम्पोर्ट के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रिप क्यों ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग ने मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब हमने सॉफ्टवेयर बना करके अपने क्लाइंट को दिया, क्लाइंट वो सॉफ्टवेयर जो है रन कर रहा है, उस पर वर्क कर रहा है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करते समय वो इनपुट वगैरह डालेगा। जब इनपुट वगैरह डालेगा तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक बनाया है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसमें उसे नेम वगैरह भी डालने हैं। ठीक, तो अब नेम वगैरह जो उसे अपडेट करने हैं तो वो उसमें इनपुट देगा। जब इनपुट देगा तो अब वो इनपुट जो होगा कहीं जाके स्टोर होगा। जब स्टोर होगा तो जो इनपुट होगा उसके हर कैरेक्टर्स का मेमोरी होगा। ठीक है, और प्रोग्रामर का सबसे जो बड़ा काम होता है दिमाग लगाने, वो यही कि मेमोरी कैसे सेव करें। ठीक है, मेमोरी सेव रहेगा तो प्रोग्राम आसानी से रन भी होता है। ठीक है, तो मेमोरी सेव करना भी एक सबसे बड़ा हमारा टास्क होता है एज अ प्रोग्रामर। ठीक, और दूसरा ये तो है ही कि जो प्रोग्राम हो वो हमारा क्या हो, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, सिंपल सा हो। ठीक, और बाकी जो उसे मेन अचीव करना है वो अचीव कर ले। ठीक, बिना किसी बग वगैरह के। बट बग वगैरह तो आते रहते हैं। तो चलिए, जैसे मैं कह रहा था कि एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म में नाम वगैरह भरेगा। अब जब नाम वगैरह भरेगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग जाएगा। अब इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग जाएगा तो नाम लिखने में हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नाम लिखता हूँ और मैं यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दे देता हूँ। अब ऐसा गलती से हो सकता है, या फिर वो जानबूझ के भी कर सकता है, या फिर मान लीजिए शुरू में स्पेस दे दिया। ठीक है, शुरू में ही स्पेस दे देता हूँ और बाद में नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो वाइट स्पेस है, अब वाइट स्पेस जा कर के आपके मेमोरी में क्या होगा, स्टोर होगा। तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वाइट स्ट्रिंग में, क्या होता है कि स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर, वाइट स्पेस भी कैरेक्टर है, तो हर एक कैरेक्टर का अपना काउंट होता है कि हर एक कैरेक्टर काउंट होगा, चाहे वो वाइट स्पेस हो चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, वो काउंट होंगे। ठीक है, और काउंट कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाया नेम, और मैं नेम में लिख देता हूँ, नेम है, आप यहाँ पे नेम लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया नेम अजय। अब यहाँ पर नेम अजय कर दिया। अब अजय में कितने कैरेक्टर्स हैं ये अगर मुझे चेक करना है तो मैं रन करूँगा लेन, और यहाँ पर किसका लेंथ चेक करना है, नेम का। तो क्या है, 4। अब जैसे मान लो मैंने नेम लिखा और नेम में लिख दिया नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इस बहुत सारा स्पेस दे देता हूँ और लिखता हूँ अजय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो विजुअल कैरेक्टर्स हैं वो है AJAY, लेकिन जो वाइट स्पेस है वो तो विजुअल नहीं है, वो ब्लैंक की तरह दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, नेम में क्या आएगा, नेम में ये वाइट स्पेस के साथ पूरा स्टोर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर इसके लेंथ को चेक करूँ तो लेंथ कितना आएगा, NAME लेंथ, और यहाँ पर नेम आ जाएगा लेंथ कितना, 14। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स पता कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, कैसे, बाय यूजिंग द लेन फंक्शन। ठीक है, लेन फंक्शन का यूज़ करके। अब मैं चाहता हूँ ये जो वाइट स्पेस है ना, इसको स्ट्रिप कर दूँ, उसको काट दूँ, वो हमें नहीं चाहिए। तो अगर वो हमें नहीं चाहिए तो मैं उसको करूँगा कटाई, कटाई मतलब स्ट्रिपिंग। तो मैं यहाँ पर अब ध्यान दूंगा कि ये किस साइड है, लेफ़्ट साइड है या राइट साइड। तो ये किस साइड है, ये हमारे लेफ़्ट साइड है। तो मैं यूज़ करूँगा नेम डॉट एल स्ट्रिप। ठीक है, एल स्ट्रिप। अब मैं स्ट्रिप फंक्शन यूज़ कर लूँगा, लेफ़्ट स्ट्रिप, लेफ़्ट साइड के लिए एल स्ट्रिप, राइट साइड के लिए आर स्ट्रिप। तो एल स्ट्रिप यूज़ करूँगा तो देखिए जो लेफ़्ट साइड में हमारे पास वाइट स्पेस थे वो सारे के सारे क्या हो गए, हट गए। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ नेम इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ AJAY और बहुत सारे स्पेस इस साइड पे दे देता हूँ। ठीक है, ये वाइट स्पेस दे दिया। अब यहाँ पर वाइट स्पेस किधर है, राइट साइड में। तो हम क्या करेंगे, नेम डॉट आर स्ट्रिप, इसको रन करेंगे, और जब रन करेंगे तो ये हमारा आ गया राइट साइड से जितने भी वाइट स्पेस थे वो कट गए। अच्छा, अगर मान लीजिए लेफ़्ट राइट दोनों साइड है, या फिर आप वो भी नहीं देखना चाहते हो कि लेफ़्ट में था या राइट में था, कहीं भी है, उसको आपको क्या करना है, काट के हटाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नेम डॉट
यहाँ पर जैसे पहले तो मैं नेम में इनपुट दे देता हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट दे दिया नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया अजय, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अजय लिख देता हूँ, लेफ़्ट राइट दोनों साइड ही मैं दे देता हूँ। अब हमारा काम क्या है कि जो हमारे दोनों साइड के हैं उनको हटाना है वाइट स्पेस को, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नेम डॉट स्ट्रिप। तो केवल स्ट्रिप करूँगा तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, वो वाइट स्पेस को हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाइट स्पेस हट गया है, नेम इज इक्वल टू अजय, जो ब्लैंक स्पेस था वो हट गया, ठीक है। अब ये तो था हमारा क्या, यहाँ पर हमने सीखा स्ट्रिपिंग ऑफ वाइट स्पेस, और दूसरा हमने सीखा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिपिंग कैसे करते हैं, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप से। एल स्ट्रिप लेफ़्ट स्ट्रिपिंग के लिए, आर स्ट्रिप राइट स्ट्रिपिंग के लिए, और स्ट्रिप जो है वो लेफ़्ट राइट दोनों साइड से स्ट्रिपिंग कर देगा वाइट स्पेस का। लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फंक्शन हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है किस स्ट्रिंग के अंदर कितने हैं। और स्ट्रिंग क्या होता है, डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, चाहे वो ब्लैंक स्पेस ही क्यों ना हो, वो सब के सब कैरेक्टर्स मिल करके क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग जो सीखने वाले थे वो था इम्पोर्ट। इम्पोर्ट ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्ट से हमें ये फ़ायदा होता है कि किसी भी चीज़ का प्रोग्राम अगर आप लिख रहे हो और वो बहुत हैवी है, तो हम क्या करेंगे, पाइथन हमें एक सहूलियत देता है कि हम कोई पुराना कहीं का पड़ा मॉड्यूल, उसको हम लोग पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं और अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं। तो पाइथन के साथ कई सारे हमारे मॉड्यूल आते हैं जिसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये स्क्रीन में हमने इतना कुछ लिख दिया है, अब इतना कुछ लिख दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे क्लियर करना होगा, ठीक है, ताकि हम कुछ नया स्टार्ट कर सकें। अब ये क्लियर कैसे होगा, तो क्लियर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो क्लियर करने के लिए पहले हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस को, ठीक है। ये मॉड्यूल पाइथन में रहता है तो हम इसे अपना क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर ओएस मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट कर लिया, ओएस इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे करेंगे ओएस डॉट सिस्टम, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम लिख दिया, ओएस डॉट सिस्टम, और यहाँ पे लिखते हैं क्लियर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लियर। अब टर्मक्स में है या फिर लिनक्स के इंटरफेस पे हैं आप, ठीक है, या फिर मैक पे हैं, तो आप क्या यूज़ करोगे, क्लियर। लेकिन अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं CLS। बाकी चीज़ें सेम है, इंपोर्ट ओएस करेंगे, ओएस डॉट सिस्टम, मतलब सिस्टम में जाकर उसके सिस्टम फंक्शन को एक्सेस करेंगे ओएस के, ठीक है। ओएस क्या है, फाइल का नेम है, ये क्या शो कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फाइल है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पाइथन प्रोग्राम हमने अपने में इंपोर्ट कर लिया। अब वहाँ पे ओएस डॉट सिस्टम, यानी कि हम उसके सिस्टम फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं। सिस्टम में किसका यूज़ करेंगे, क्लियर का, और फिर ये हमारा स्क्रीन क्या हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जाते जाते एक हमारे पास zen ऑफ पाइथन मॉड्यूल है, उसको यूज़ कर लेते हैं, इंपोर्ट दिस, ठीक है। दिस जो है वो इसको बोलते हैं zen ऑफ पाइथन। इसमें हमें एक तरीके से शुद्ध हिंदी में कह ले तो पाइथन की विचारधारा का पता चलता है, ठीक है। पाइथन की विचारधारा क्या है, तो इंपोर्ट दिस कर दें, तो इंपोर्ट दिस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास पाइथन की विचारधारा आ गई है कि पाइथन क्या कहता है, ब्यूटीफुल इज़ बेटर देन अगली, ठीक है। तो इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, किस मेंटालिटी से हमें प्रोग्रामिंग करनी चाहिए और फोकस किन किन चीज़ों पे करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला लाइन पढ़ा, ब्यूटीफुल इज़ बेटर देन अगली, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम होना चाहिए वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, ठीक है। ब्यूटीफुल इन द सेंस कि वो प्रोग्राम क्या हो, अच्छा हो देखने में, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर जो होता है वो एंड होता है। चूँकि हमने इंपोर्ट ओएस किया हुआ है तो हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे इसको अब एग्ज़िट कर लेते हैं, और ये हो गया एग्ज़िट, और यहाँ पे एग्ज़िट हो गए। फिर यहाँ पे लिखते हैं क्लियर, तो हमारा स्क्रीन टर्मक्स का वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर करते हैं एग्ज़िट और यहाँ से बाहर आ गए, और यहाँ पे टाटा बाय बाय।